तो भाई तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम गेम्स को अल्ट्रा सेटिंग्स में चलाते हो तब क्या तुम्हें बेहतरीन विजुअल्स मिल सकती हैं? या फिर अगर कोई एक गेम रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है और उस गेम में तुम रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग को ऑन कर देते हो, क्या तब तुम्हें बेहतरीन विजुअल्स मिल सकती हैं? या फिर अगर तुम्हारे सिस्टम में ज्यादा भी रैम है या फिर ज्यादा रैम है तब तुम्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सकती है? या फिर अगर तुम अपने पीसी में बहुत ज्यादा आरजीबी लगा देते हो तब तुम्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सकती है? वेल चलो, आज इस वीडियो में मैं 6 ऐसे पीसी गेमिंग मिथ्स की बात करूंगा जो मुझे लगता है तुम नहीं जानते हो और तुम्हें वो जरूर से जाननी चाहिए एज ए पीसी गेमर, एज ए पीसी यूजर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स के कॉन्सेप्ट से। देखो, अगर तुम एक पर्टिकुलर गेम को अल्ट्रा सेटिंग्स में यूज करोगे, अल्ट्रा सेटिंग्स में उस गेम को चलाओगे, तब तुम्हें बेहतरीन विजुअल्स मिलेगी, ये नो डाउट है, ऑब्वियसली मिलेगा। पर अगर अल्ट्रा सेटिंग्स से तुम एक स्टेप नीचे चले जाओगे, वेरी हाई में चले जाओगे और वेरी हाई और अल्ट्रा सेटिंग्स को कंपेयर करोगे, तो आंखों से देखने से एक नॉर्मल यूजर को कभी भी पता नहीं चलता है वेरी हाई और अल्ट्रा सेटिंग्स के बीच में कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं। जो शैडोज है, जो टेक्सचर है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चलता है। हाँ, अगर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड गेमर है तो शायद उसको थोड़ा बहुत पता चल जाए, वो शायद डिफरेंशिएट कर पाए। पर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं काफी सालों से गेमिंग कर रहा हूं, मुझे पर्सनली डिफरेंस उतना पता नहीं चलता है वेरी हाई और अल्ट्रा सेटिंग्स के अंदर। बहुत पास से अगर देखूं, एक फोटो ले लूं अगर या फिर स्क्रीनशॉट ले लूं, स्क्रीनशॉट में अगर साइड बाय साइड देखूं, जूम कर करके देखूं, तो बात अलग है। पर नॉर्मल गेमिंग जब मैं कर रहा हूं तब मुझे उतना डिफरेंस पता नहीं चलता है। बेसिकली अगर गेम्स में तुम अल्ट्रा सेटिंग्स यूज करने लग जाओ तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रे ट्रेसिंग होती है, जो पाथ ट्रेसिंग होती है, सब कुछ इनेबल हो जाती है। जितने भी ग्राफिक्स रिलेटेड सेटिंग्स होती है वो सब कुछ मैक्स्ड आउट हो जाती हैं। अब जो बजट सेगमेंट की ग्राफिक्स कार्ड है या फिर मीडियम सेक्टर की जो ग्राफिक्स कार्ड है या फिर हाई एंड कार्ड्स है, मैं 5090 4090 की बात नहीं कर रहा, 4080 4080 सुपर 5080 इन सारे कार्ड्स की बात कर रहा हूं। ये कार्ड्स भी जवाब दे देगा अगर सारे के सारे सेटिंग्स मैक्स्ड आउट हो जाए, भी 4K में, तो ये सारे कार्ड्स भी जवाब दे देगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सेटिंग्स को मैक्स्ड आउट मत करो, एक स्टेप नीचे रखो, जैसे कि वेरी हाई में रखो, तब तुम्हें बेहतरीन विजुअल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा मिलेगा। स्पीकिंग अबाउट रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग, इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज हैं अगर प्रॉपर्ली गेम्स के अंदर इंप्लीमेंटेड हो तब, जैसे कि साइबरपंक 2077, एलन वेक 2, ब्लैक मिथ वुकॉन्ग, कंट्रोल या फिर मेट्रो एक्सोड्यूस एनहांस्ड एडिशन। इन गेम्स के अंदर रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग सभी गेम्स में सब अवेलेबल नहीं है, बट जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, रे ट्रेसिंग एंड पाथ ट्रेसिंग इन गेम्स में गेम वर्ल्ड को लिटरली चेंज कर देता है, फुल्ली चेंज कर देता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। बट पुअरली इंप्लीमेंटेड गेम्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेग टेल रिक्विएम, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं, या फिर रेसिडेंट एविल 4, डेड स्पेस 2023 का जो गेम आया था उसकी बात कर रहा हूं, एल्डन रिंग या फिर कुछ और भी गेम्स हो सकते हैं, मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल उठाया है। तो इन गेम्स के अंदर रे ट्रेसिंग बहुत ही पुअरली इंप्लीमेंटेड है। तो अगर तुम इन गेम्स में रे ट्रेसिंग यूज करते हो तो रे ट्रेसिंग का सारा प्रोग्राम तो बैकग्राउंड में रन करता है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस तो खाता है, पर उसकी जगह पर तुम्हें आउटकम ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे गेम्स जहां पर रे ट्रेसिंग उतना कुछ दिखाता नहीं है, वहां पर रे ट्रेसिंग को डिसेबल रखो। अदरवाइज तुम खुद भी टेस्ट करके पता कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर गेम में रे ट्रेसिंग अगर कोई काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब अपस्केलिंग की बात करते हैं। बहुत लोग अपस्केलिंग पसंद नहीं करते गेम्स के अंदर, पर DLSS एंड FSR की जो अपस्केलिंग है वो बहुत अच्छे से काम करता है, स्पेशली मॉडर्न कार्ड्स के अंदर। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर गेम सपोर्ट करता है तो यूज करो। अगर मान लो कार्ड जनरेट कर रहा है 1080p फ्रेम्स, उनको अगर अपस्केल करके तुम 1440p में देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा। उसके साथ अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें FPS ज्यादा मिलेगी गेम्स के अंदर, क्योंकि एक्चुअली फ्रेम जनरेट हो रही है 1080p की, उसको अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपस्केल करके तुम्हारे मॉनिटर के हिसाब से उसको दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 1440p, नेटिवली जनरेटेड 1440p फ्रेम एंड अपस्केल्ड 1440p फ्रेम, ज्यादा डिफरेंस तुम पता कर ही नहीं पाओगे। तो अगर गेम सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा कार्ड सपोर्ट कर रहा है तो यूज करो। इसके बाद फ्रेम जनरेशन की बात करते हैं। DLSS 4 एंड FSR 4 की जो फ्रेम जनरेशन है इनक्रेडिबल है आज की डेट में। कुछ सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं, इनपुट लैग आती है, लेटेंसी आती है, बहुत सारे केसेस में थोड़ा सा मोशन ब्लर दिखता है, तो हाँ प्रॉब्लम है। फ्रेम जनरेशन का अलग एडवांटेज है। मान लो कोई एक गेम तुम्हारे सिस्टम में अच्छे से चल नहीं रहा है 1440p में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एलन वेक 2 के साथ मेरा एक सिचुएशन हुआ था, तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। RTX 4070 के ऊपर मैं एलन वेक 2 को चला रहा था इन सेटिंग्स के साथ। तो क्या हो रहा था कि गेम में उतने अच्छे से फ्रेम रेट मिल नहीं रहा था। तो जैसे ही मैंने DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन किया, उस समय DLSS 4 नहीं था। पॉइंट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि देखो, अगर मैं यहां पर DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करता हूं तो गेम प्लेएबल हो जाती है, काफी अच्छे फ्रेम रेट्स निकाल देता है।
एक्चुअली जो फ्रेम जनरेशन है वो काम कैसे करता है? बेसिकली जो एक्चुअल फ्रेम है, जो ओरिजिनल फ्रेम्स है, जो ग्राफिक्स कार्ड जो कार्ड खुद जनरेट कर रहा है, उसके बीच में एआई जनरेटेड फ्रेम्स को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। यही है फ्रेम जनरेशन। अब 2x है, 2x फ्रेम जनरेशन है, 4x फ्रेम जनरेशन है, ऐसे अलग अलग है। देखो फ्रेम जनरेशन की मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर तुम स्टोरी मोड गेम खेल रहे हो तो फ्रेम जनरेशन को यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर तुम कॉम्पिटिटिव एफपीएस गेम्स खेल रहे हो तो फ्रेम जनरेशन कभी यूज मत करना, अदरवाइज इनपुट लैग होगा, लेटेंसी होगा और तुम गए। समझ गए? बाकी मैं तुम्हें एक चीज ही कहना चाहूंगा, फ्रेम जनरेशन वहीं पर ही सबसे बढ़िया काम करता है जहां पर इसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर कार्ड बाय इटसेल्फ 60 एफपीएस के ऊपर जनरेट कर रही है, इसके बाद तुम फ्रेम जनरेशन यूज करोगे और उसके बाद फ्रेम्स बढ़ के 100 एफपीएस के अराउंड हो जाएगा, तब तुम्हें जो प्रॉब्लम्स है, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह, ये सब उतना दिखेगा नहीं। लेटेंसी फिर भी रहेगी, पर आर्टिफैक्ट्स एंड बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो तुम्हें उतना दिखेगा नहीं। पर अगर बहुत ज्यादा लो फ्रेम्स कार्ड जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि 13 एफपीएस 14 एफपीएस जनरेट कर रही है, उसके बाद तुम फ्रेम जनरेशन यूज करके उसको 30 एफपीएस पे लेके जा रहे हो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें जो विजुअल फॉल्ट्स है वो दिखती है। अब बहुत लोगों को लगता है कि 1440p गेमिंग करनी है या फिर 4K गेमिंग करनी है तो काफी सारा खर्चा करना पड़ेगा। नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ गेमिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, बाकी कोई कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। तो गेमिंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो AMD के जो 9000 सीरीज है या फिर इवन AMD की जो 7000 सीरीज है, उनमें शायद DLSS वगैरह उतना अच्छे से नहीं चलेगा। उसमें तुम्हें रॉ परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। 7000 सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर रे ट्रेसिंग भी उतने अच्छे से काम नहीं करता, पर 9000 सीरीज में रे ट्रेसिंग भी अच्छे से काम करता है। एंड जो DLSS की जो चीजें हैं, DLSS नहीं, AMD के साथ FSR, तो बेसिकली सेम टेक्नोलॉजीज है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तुम डेफिनेटली काफी अच्छे से यूज कर सकते हो 9000 सीरीज के साथ। 9000 सीरीज के कार्ड्स जैसे कि 9070 या 9070 XT अभी तक अवेलेबल है, कुछ और कार्ड्स भी आने वाले हैं, 9060 भी शायद आएगा इन फ्यूचर, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जो कार्ड्स अवेलेबल हैं, ये कार्ड्स अगर तुम्हें अंडर 60,000 मिल जाती हैं तो 1440p गेमिंग एंड 4K गेमिंग काफी अच्छे से पॉसिबल है। इवन अगर तुम 4K 60 में गेम्स को खेलना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ तुम 12400F जैसे जो प्रोसेसर्स है, i5 12400F, इस तरह के प्रोसेसर्स को चूज करो, एक डिसेंट सा मदरबोर्ड ले लो, काम बन जाएगा। अराउंड 80,000 के अंदर तुम्हारा पीसी रेडी हो जाएगा विद दिस ग्राफिक्स कार्ड 9070 XT या फिर 9070, जो भी तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लगे। और इंटेल साइड अगर जाना चाहते हो तो B580 भी देख सकते हो, पर वो कार्ड्स इंडिया में उतना मिलता नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा। अब देखो, मैं तुम्हें 12400F क्यों बता रहा हूं कि इसके साथ काम चल जाएगा, क्योंकि जो कार्ड है तुम्हारा वो तुम 60 हर्ट्ज मॉनिटर्स के लिए ले रहे हो, मतलब 60 FPS में तुम गेमिंग करने वाले हो, तुम्हें खेलना है स्टोरी मोड गेम, तो 60 FPS में ही तुम गेमिंग करने वाले हो। तो अगर फ्रेम रेट लिमिटेड है, 60 FPS है, तो सारा का सारा जो लोड आएगा वो पूरा GPU पे ही आएगा, CPU पे उतना लोड आएगा ही नहीं। तो 12400F जैसे जो प्रोसेसर है यहाँ पर मोर देन इनफ है। अब अगर तुम खर्चा कर सकते हो, तुम 13 जनरेशन में जाओ, 13 जनरेशन में i5 या फिर i7 में जाओ, या फिर तुम AMD साइड जा सकते हो, AMD साइड भी Ryzen 5 है, Ryzen 7 है, 7000 सीरीज 9000 सीरीज में जाओ अगर पैसा है तो। सो हाँ, 4K 60 गेमिंग आज की डेट में इजीली अफोर्डेबल है और तुम खेल भी सकते हो। 1440p हाई रिफ्रेश रेट भी तुम कंसीडर कर सकते हो, ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर हाई रिफ्रेश रेट में जाना है तो तुम्हें मॉनिटर भी हाई रिफ्रेश रेट वाला ही लेना पड़ेगा, जहां पर खर्चा काफी आ जाएगा। यहाँ पे हाउएवर AMD के साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, AMD के साथ में फ्री सिंक मिल जाती है, जो कि एक लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, बेसिकली रॉयल्टी फ्री टेक्नोलॉजी है, जो कोई भी कंपनी अपने मॉनिटर्स में डाल सकता है। पर जी सिंक अगर यूज करना है, अगर इन्विडिया का कार्ड है, जी सिंक यूज करना है, तो जी सिंक हर एक मॉनिटर में नहीं मिलती है। अगर जी सिंक चाहिए तो उसके लिए मॉनिटर भी काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि इन्विडिया इसके लिए रॉयल्टी चाहता है, इन्विडिया इसके लिए चार्ज करता है। पर AMD का टेक्नोलॉजी फ्री टू यूज है, तो फ्री सिंक का सपोर्ट AMD के साथ ज्यादा बढ़िया है। इसी के लिए इस सब बातों में AMD थोड़ा सा ओपन माइंडेड है। बाकी मार्केटिंग गिमिक तो काफी सारी आती रहती है, जैसे कि RTX 5070 इक्वल्स टू RTX 4090, ये तो बिल्कुल बकवास चीज है। एक तरीके से ये ट्रू है। अगर तुम RTX 5070 के अंदर फ्रेम जनरेशन ऑन करोगे और RTX 4090 के अंदर रॉ परफॉर्मेंस निकालोगे तो शायद दोनों का फ्रेम रेट सेम हो जाएगा, तो एक तरीके से ये ट्रू है। बट फ्रेम जनरेशन एंड रॉ परफॉर्मेंस का जमीन आसमान का फर्क है। हर जगह तुम फ्रेम जनरेशन यूज नहीं कर पाओगे, पर रॉ परफॉर्मेंस हर जगह काम आता है। सो बस मुझे लगता है पीसी गेमिंग के रिलेटेड जितने भी मिथ्स हो सकती हैं वो सब मैंने तुम्हें समझा दिया है। बाकी कुछ रिकमेंडेड वीडियोस मैं तुम्हें स्क्रीन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर सकते हो। इन्विडिया के कार्ड्स के रिगार्डिंग है, AMD के कार्ड्स के रिगार्डिंग है, AMD के कार्ड्स की प्राइसिंग एंड इनकी अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग है, तो सब कुछ मैं तुम्हें स्क्रीन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट करो। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ये।